अंजलि, मैं गलत था। मैं सचमुच मानता हूँ कि गलत था। मैं तुमसे नहीं करता हूँ। एक और मौका दे दो। अंजलि, मैं गलत था। मैं सचमुच समझ गया हूँ। तुमसे विनती है। मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं जानवर हूँ। अंजलि, अंजलि, मैं सचमुच जान गया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक और मौका दे दो। बस एक बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मेरा संकल्प कितना दृढ़ है। अंजलि, मैं सचमुच विनती करता हूँ। अंजलि, अंजलि, अंजलि। मैं अंजलि शर्मा, देश की सबसे अग्रणी कंपनी शर्मा समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और एक घटिया आदमी के साथ 10 साल बर्बाद किए। और जब मैं विरासत पाने से एक दिन पहले मेरी आंखें खुल गईं। पति, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। इस महीने का खर्च अभी देना है ना? फिर से पैसे खत्म? करीब 12,000 रुपए अभी तो दिए थे। पति, वो पिछले महीने का खर्च था। इस महीने का खर्च अभी तक नहीं दिया। पति, मैंने सुना है तुमने निष्ठा मल्होत्रा को करीब 5,75,000 रुपए की परफ्यूम खरीदी। क्या उसमें से कुछ हजार घर के लिए नहीं दे सकते? अंजलि शर्मा, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? वो काम की बातचीत के लिए था। ग्राहक को थोड़ा सा तोहफा देना सामान्य नहीं है। तुम तो बस मेरा खून चूसते हो। भाई, ऐसा करता हूं, क्या कोई बदला मिलता है? लेकिन आरव, तुम करीब 5,75,000 रुपए खुशबूदार पानी खरीद कर किसी को दे सकते हो। तो क्या थोड़े पैसे घर के काम में नहीं ला सकते? करीब 12,000 रुपए से 3 लोगों का एक महीने का गुजारा सचमुच नहीं चलता। हर रोज बस पैसे मांगती रहती हो। ले लो। कम खर्च करना। और हाँ, बाहरी इलाके के उस जलीय पालन फार्म पर जाकर राजा केकड़ा वगैरह ले आना। निष्ठा को यही पसंद है। वह फार्म हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती। तुम मुझे वहां भेज रहे हो बस निष्ठा मल्होत्रा के लिए, राजा केकड़ा लाने के लिए? उस फार्म के ताजे होते हैं। और याद रखना, भाप में पकाना। निष्ठा को ज्यादा दिन पसंद नहीं। चुप रहने का मतलब जाना नहीं चाहती? अगर जाना नहीं चाहती तो मेरा खाना पीना भी छोड़ दो। मैं जाती हूँ। पति, तो तुम घर पर यश का ध्यान रखना। उसे इधर उधर भटकने मत देना। वह 80 किलोमीटर गाड़ी से जाने में बहुत वक्त लगेगा। यश को साथ ले जाऊंगी तो उसे तकलीफ होगी। अरे ठीक है, जाओ। हेलो निष्ठा, तुम लौट आई क्या? तुम अस्पताल में हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ, पापा, तुम लोग कहाँ हो? कोई है? माँ, तुम कहाँ हो? पापा, तुम कहाँ हो? माँ, तुम लोग कहाँ हो? माँ, पापा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यश के साथ लुका छिपी खेल रहे हो? यश जरूर माँ पापा को ढूंढ लेगा। यश को लुका छिपी बहुत अच्छी आती है। कोई है? यश को बचाओ। निष्ठा। आरव भैया, तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसी कौन सी बात है? मैं तो जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हारे पास आ गई। देखो, ये तुम्हारी लाई हूं, हालचाल का तोहफा। लो। आरव भैया, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। बचपन से लेकर आज तक बस तुम ही हो जो मुझे ऐसी चीजें दिलाते हो। मेरे माँ पापा तो कभी नहीं लाते मेरे लिए ऐसे तोहफे। चलो छोड़ो, ठीक है। निष्ठा, आगे से तुम्हें जो चाहिए सीधे मुझसे कहना। तेरे माँ बाप तुझसे ऐसा सलूक करते हैं और तेरे साथ कोई मर्द भी नहीं है। मैं तुझ पर दया न दिखाऊं तो कौन दिखाएगा, है ना? हाँ। पापा, मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ।
पापा यश, मैं अभी बाहर काम पर हूँ। अगर कुछ काम है तो सीधे अपनी माँ को फोन कर लेना। सेब खाओ, मैं तुम्हारे लिए छील कर लाता हूँ। ठीक है। पापा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या तुम यश को पसंद नहीं करते? ये केकड़ा तो कितना महंगा है, मरा हुआ भी करीब 2000 रुपए का। अगर वापस जाऊं 4 किलोमीटर पैदल चलकर तो शायद ऑनलाइन टैक्सी का किराया बच जाए। बेटा क्या हुआ? माँ ने केकड़ा खरीदा है, वापस आकर तुझे केकड़ा बनाकर खिलाएगी। माँ बचाओ, मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, अब बाहर नहीं निकल पा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? यश, तू घर पर नहीं था क्या? तू लिफ्ट में कैसे फंस गया? यश को पापा और माँ नहीं मिले, इसलिए ढूंढने निकला, तुम लोगों को ढूंढने। यश अकेला घर पर था, बहुत डर गया था। यश, डर मत। पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ गए? मुझे भी नहीं पता पापा कहाँ गए। वो घर पे नहीं है और उन्होंने मेरी कॉल काट दी। क्या? पापा बाहर चले गए? यश, डर मत, माँ अभी वापस आ रही है तेरे पास। माँ, क्या पापा को मैं पसंद नहीं हूँ? पापा तुझे कैसे नापसंद करेंगे? पापा बस व्यस्त हैं। माँ अभी फोन करके किसी को भेज देती है तुझे बचाने। हेलो, क्या ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है? नमस्ते, आपको क्या सहायता चाहिए? आपकी लिफ्ट खराब हो गई है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है, जल्दी से किसी को मरम्मत के लिए भेजो। माफ कीजिए महोदया, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। कर्मचारी से बात कराइए, कर्मचारी से बात कराइए। आपके लिए कर्मचारी से बात करवाई जा रही है, कृपया धैर्य रखें, हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करें। यश, माँ बेकार है। ये जगह बहुत सुनसान है, बस को 1 घंटा और लगेगा चलने में। ऑनलाइन टैक्सी भी नहीं मिल रही। खून निकल रहा है, एड़ी में भी दर्द हो रहा है। अंजलि शर्मा, तुम केकड़ा लेने नहीं गई थी? पैसे भी दे दिए थे, फिर मुझे फोन क्यों कर रही हो? पति, मैंने तुमसे कहा था घर पर बच्चे की देखभाल करो, तुम बाहर कैसे निकल गई? मैं बाहर काम की बातचीत में हूँ, तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह खाली बैठे हैं? पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक बार घर आ जाओ। यश फंस गया है लिफ्ट में। अंजलि शर्मा, तुम चाहे कितना भी मेरा ध्यान खींचना चाहो, बच्चे को लेकर मजाक नहीं कर सकती। यश तो घर पर है, वह कैसे लिफ्ट में फंस सकता है? पति, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? क्या मैं बेकार में तुम्हें फोन कर रही हूँ? यश फंस गया है लिफ्ट में, भूल मत जाना, उसका दिल भी कमजोर है। आरव वर्मा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, तुम उनकी संपत्ति प्रबंधन प्रमुख को एक फोन तो कर दो। अंजलि शर्मा, बस करो और शोर मत मचाओ, मैं बाहर काम की बातचीत में हूँ, तुम खुद क्यों नहीं फोन करती? केकड़ा खरीद कर जल्दी घर आकर खाना बनाओ। मेरे पास सिर्फ उनका संपत्ति कार्यालय का फोन नंबर है। पति, तुम उनके संपत्ति प्रबंधन प्रमुख से अच्छे संबंध हो, वे तुम्हारी बात मानेंगे। हेलो हेलो, आरव वर्मा। कोई आएगा क्या यश को बचाने? आरव भैया, तुम सच में वापस एक बार भी नहीं देखने जाओगे? जाकर क्या करूं? जरूर अंजलि शर्मा ही होगी, उस पता लगा मैं तुमसे मिलने आया हूं। मेरा ध्यान खींचना चाहती है। अंजलि शर्मा की छोटी छोटी चालें मैं बहुत पहले समझ गया था। हाँ, मैंने सच में सोचा नहीं था भाभी यश को कोसेंगी, वह तो उसका अपना बेटा है। आरव भैया, तुमने ऐसी औरत से शादी कैसे कर ली? अरे, उस वक्त आंखों पर पर्दा पड़ गया था, गर्म दिमाग में शादी कर बैठा, अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो भाभी के बारे में मत सोचो, हम दोनों का मिलना कभी कभार होता है, मैं अपना ध्यान किसी और पर नहीं लगाना चाहती। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
माँ ज़रूर मुझे बचाने आएगी। मुझे टिके रहना है। यह हार कैसा लगा? पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। आरव भैया, ये तो तुमने मुझे तोहफा दिया है, मुझे कैसे नापसंद होगा? आरव भैया, तुम ले लो ना, शायद भाभी को सच में कोई जरूरी काम हो। अंजलि शर्मा, उसे चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, वह हमारे काम में दखल नहीं दे सकती। अंजलि शर्मा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने कहा मैं काम पर हूं, समझ नहीं आता? हेलो आरव वर्मा, तू हरामजादा है। मैं तुझसे तलाक लेकर रहूंगी। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सांस नहीं आ रही। यश, डरो मत, माँ अभी तुम्हें बचाने आती है। मैं अभी टैक्सी बुलाती हूँ। हे भगवान, तुम थोड़ी दया करो मेरे बच्चे पर। इस सड़क पर एक भी गाड़ी क्यों नहीं है? मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दो। मेरे यश को यूं मत सताओ। ड्राइवर साहब, मैं बाहरी इलाके में हूं, जलीय पालन फार्म के पास। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आकर ले जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ये तो बहुत दूर है, बाहरी इलाके तक चली आई हो। आपकी यह सवारी लेकर मेरी आने जाने की डीजल की कीमत भी नहीं निकलेगी। आप कैंसिल कर दीजिए। जिंदगी की बात है ड्राइवर साहब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मेरे बच्चे की जान आप पर निर्भर है। आप जज्बाती दबाव मत डालो मुझ पर। मैं अच्छा सोचता हूँ। तो करीब 5,057 रुपए दीजिए। अभी पैसे भेज दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, आप रुकिए ड्राइवर साहब, मैं अभी भेजती हूँ। ड्राइवर साहब, मैं पहले कॉल कट करती हूँ। मुझे अपने पति को पैसे मांगने के लिए फोन करना है। आप थोड़ा रुकिए, मैं सच में बहुत जल्दी वापस जाना चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। अंजलि शर्मा, फिर क्यों फोन कर रही हो? उसकी ये हरकत कब तक चलेगी? आरव भैया, फोन उठा ही लो, मेरी परवाह मत करो। इसके अलावा भाभी ने फोन किया है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। हो ही नहीं सकता। तुमने भी सुना अंजलि शर्मा का बहाना। उसने कहा यश लिफ्ट में फंस गया है। इतना बेतुका बहाना कौन मानेगा? तो मैं अंदाजा लगाती हूँ, अब आगे ज्यादातर यही होगा। भाभी पैसे मांगेंगी। पैसे? हाँ, भाभी ने पहले ही तय कर लिया होगा कि तुम फोन काटते रहोगे। इस तरह तुम्हें अंदर ही अंदर अपराध बोध होगा, और जब अपराध बोध हो जाएगा तब वो पैसे मांगेंगी, तुम बिना सोचे दे दोगे। अंजलि शर्मा इतनी चालाक औरत थोड़े ही है। हेलो पति, मुझे 500 रुपए भेज दो, तुमसे विनती करती हूँ। अंजलि शर्मा, पहले कभी नहीं पता चला तुम इतनी लालची औरत हो। पति, यश अभी लिफ्ट में फंसा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सही से सांस नहीं आ रही। मुझे 500 रुपए भेज दो, मुझे 500 रुपए भेज दो, तो मैं टैक्सी लेकर वापस आ सकती हूँ। तुम भी अपना काम जारी रख सकते हो। पति। भाभी, इतनी सी के लिए टैक्सी में 500 रुपए? तुम्हारे बहाने दिन ब दिन और बेतुके होते जा रहे हैं। अंजलि शर्मा, तुम समझ से बाहर हो। तुम मेरी शर्मिंदगी का कारण बन रही हो। आरव वर्मा, तुम देख लेना, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैडम, आपको सवारी चाहिए या नहीं? अगर नहीं चढ़ रही तो यात्रा रद्द कर दो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ड्राइवर साहब, पहले मुझे लेने आ जाओ ना, मैं घर पहुंचते ही पैसे दे दूंगी। मेरे फोन में अभी पैसे नहीं हैं। जिंदगी का सवाल है, मेरा बच्चा लिफ्ट में फंसा है, उसकी हालत खराब हो सकती है साहब। शहर से 80 किलोमीटर दूर उजाड़ बाहरी इलाका है। मुझे तो डर है तुम मुझे फंसाकर लूट लोगी। ऐसा कैसे साहब, मैं बहुत जल्दी लौटना चाहती हूँ, मुझे सचमुच जल्दी है। हेलो साहब, साहब, आवाज क्यों नहीं आ रही? बैटरी खत्म हो गई। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था? माँ, तुम लोग कब आओगे मुझे बचाने? पापा, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? क्या तुम्हें यश से नफरत हो गई है? निष्ठा, चलो आज रात मेरे घर खाना खाएंगे। मैंने अंजलि को स्टीम्ड किंग क्रैब बनवाया है। मुझे याद है तुम्हें यही सबसे ज्यादा पसंद है ना? मुझे ये पसंद है, लेकिन भाभी को कोई आपत्ति नहीं होगी? अंजलि कौन होती है? मेरा खाती मेरा पीती है। मैं ग्राहक को घर बुला रहा हूं, क्या गलत है? उसे आपत्ति करने का हक क्या है? अच्छा है आरव भैया, पिछली बार
तुम मुझे किंग क्रैब खिलाने ले गए थे, उसके बाद से मैं फिर से खाने का सपना देखती रही हूँ। बस किंग क्रैब ही तो है, क्योंकि तुम्हें पसंद है तो फिर आगे तुम्हें अक्सर ले जाऊंगा। आरव भैया, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। इस जन्म में तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। जरूरी तो है ही, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, बड़े ग्राहक भी दिलवाए, मैं तो तुम्हारा अच्छा करूंगा ही। तो फिर मुझे तुम्हारा अच्छी तरह एहसान चुकाऊं। ओह, कैसे चुकाओगी? जरूर, ऐसे। माँ बचाओ। मैंने पिछले जन्म कौन सा पाप किया था? अरे कौन है, अंधा है क्या? तुमने मेरी गाड़ी का रास्ता क्यों रोका? क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहता है क्या? सके बीच में क्यों लेटे हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तुम अंजलि शर्मा हो? अंजलि, आओ आओ, जल्दी उठो। तुम हो? मैं यादव दीदी हूँ। पहले तुम्हारे घर आया का काम करती थी। उस समय तुम्हारी सलाह से मेरे बेटे का काम चल निकला। मैं भी अब आराम से हूँ। यादव दीदी हैं। मुझे बचाने की विनती करती हूँ, मुझे शहर ले चलो। अंजलि, आओ आओ, उठो, उठकर बात करो। आओ उठो। यादव दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे शहर ले चलो। मेरा बच्चा लिफ्ट में फंस गया है, उसे दिल की बीमारी भी है, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या? यश लिफ्ट में फंस गया है? चलो चलो आओ, पहले गाड़ी में बैठो, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अंजलि, आखिर हुआ क्या है? आरव वर्मा, उसने मुझे भेजा उसकी महिला को केकड़ा लाने। मेरे जाने के बाद उसने यश को अकेला घर पर छोड़ दिया। यश अकेला बाहर निकला और लिफ्ट में फंस गया। आरव को मेरी बात पर यकीन नहीं, वह वापस जाकर यश को बचाना नहीं चाहता। ये बहुत बुरा है। अंजलि, तुम चिंता मत करो, यादव दीदी तुम्हारे साथ है, यश को हम जरूर बचा लेंगे। हाँ। शुक्रिया यादव दीदी। यादव दीदी, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अगर मैं आरव वर्मा को वापस ले आऊं तो यश सुरक्षित रहेगा। हाँ जरूर, लो इस्तेमाल करो। शुक्रिया। हेलो, आप कौन हैं? आरव वर्मा, मैं अंजलि शर्मा बोल रही हूँ। अंजलि शर्मा, क्या तुम मुझे तंग करना बंद करोगे? मैंने कहा मैं काम पर बात कर रहा हूँ, तुमने किसी और का फोन लेकर मेरी जांच करने की कोशिश की। आरव, चूंकि तुम वापस नहीं आ रहे तो कम से कम संपत्ति प्रबंधन कंपनी के मालिक का फोन नंबर तो दे दो। आरव, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम्हें मेरे दोस्त का नंबर क्यों चाहिए? क्या आगे चलकर मेरी हरकतों पर नजर रखने के लिए? सपने देखना बंद करो। अंजलि शर्मा, याद रखो तुम्हें मैं ही पाल रहा हूँ, इतना घमंड मत दिखाओ। अरे आरव, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कट मत करो। तुम कहाँ हो? आरव वर्मा। शुक्रिया यादव दीदी, मैंने फोन कर लिया। अंजलि, तुम ठीक तो हो? शुक्रिया यादव दीदी, मैं ठीक हूँ। अंजलि, देखो मेरी गाड़ी में चार्जर है, चलो तुम्हारा फोन चार्ज कर देते हैं। शुक्रिया दीदी। आरव भैया, भाभी तुमसे बात करने के लिए किसी और का फोन तक इस्तेमाल किया। आरव भैया, तुम घर चले जाओ ना, वरना भाभी तुम्हें परेशान करेंगी। छी, मैं वापस नहीं जा रहा। वो अंजलि शर्मा कौन सी बड़ी बात है? मेरा खाती है, मेरा पहनती है, रोज मेरा खून चूसती रहती है, अब मुझे काबू में रखना चाहती है, सपने देखती है। अंजलि, सच कहूं तो चलो पहले तुम्हें अस्पताल ले चलें, हाथ पर पट्टी बंधवाने। देखो तुम्हारा हाथ कितना बुरी तरह घायल है। यादव दीदी, मुझे यश को बचाना है। वह लिफ्ट में इतनी देर से फंसा है, उस लिफ्ट में क्या हो सकता है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं बहुत चिंतित हूं। अरे अंजलि, तुम्हारे फोन पर मैसेज आया है। भाभी जी, तुम उन्हें फिर फोन मत करो। देखो ना, आरव भैया मेरी देखभाल में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है तुम्हारा फोन उठाने का। आरव वर्मा बिल्कुल बेहुदा है, उसकी यह हिम्मत फोन लेकर सीधे तुम्हारे सामने चुनौती दे रहा है, सचमुच। केंद्रीय अस्पताल 1603, आरव वर्मा और निष्ठा मल्होत्रा अभी केंद्रीय अस्पताल में हैं, 1603 नंबर के वार्ड में। यादव दीदी, पहले मुझे घर छोड़ दो, यश को बचाना है,
फिर मैं केंद्रीय अस्पताल जाऊंगी आरव वर्मा से हिसाब करने। ठीक है, इस आरव वर्मा से जरूर अच्छी तरह हिसाब करना होगा। यश, यश तू सुन सकता है? माँ की बात सुन सकता है? यश, माँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मैं फिर माँ को देख पाऊंगा? यश डटे रहो, माँ अभी आ रही है। नमस्ते भाई साहब, आप संपत्ति प्रबंधन कार्यालय के हैं ना? जल्दी से लोगों को आपात मरम्मत के लिए बुलाइए, मेरा बच्चा अंदर फंसा हुआ है। दीदी, मैं मदद नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मैंने आपात मरम्मत की सूचना दे दी है, लेकिन हमारी कंपनी बहुत बड़ी है। प्रक्रिया में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। मरम्मत दल को आने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। तो मैं क्या करूं? मेरा बच्चा अंदर फंसा है, उसे दिल की बीमारी भी है। दीदी, इस आवासीय परिसर में रहने वाले गरीब नहीं है। आप कोई तरीका देखिए हमारे प्रमुख से संपर्क करने का। अगर हमारे प्रमुख का आदेश मिल जाए तो मरम्मत दल 10-15 मिनट में आ जाएगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बातचीत में है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया फोन बंद है। आरव वर्मा। यादव दीदी, जल्दी से मुझे अस्पताल पहुंचाओ। मुझे आरव को अस्पताल में मिलना है। उसे तुरंत संपत्ति प्रबंधन प्रमुख को फोन करने के लिए कहना है। चलो चलते हैं। अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? अरे आज इतने लोग हैं। हाँ, बहुत देर लगेगी। 16वीं मंजिल ही है। यश के लिए कांटों भरी राह भी चलूंगी। आरव वर्मा, बाहर आओ। आरव, बाहर आ जाओ। अंजलि शर्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने यहाँ कैसे पता लगाया? क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? मैं क्यों आई हूँ? तुम्हारा कारोबार चुंबन तक पहुंच गया और तुम उल्टा इल्जाम लगाते हो। पूछते हो मैं क्यों आई? भाभी गलत मत समझो, मेरा और आरव भैया का कुछ नहीं है। अंजलि शर्मा, यहाँ पागल मत बनो। कुछ भी हो, घर पर बात करते हैं। तुरंत वापस जाओ, मेरी शर्मिंदगी मत बनो। मैं पागल हूँ? मैं शर्मिंदगी हूँ? तुम इस औरत के लिए अपने बच्चे की जान तक की परवाह नहीं करते। आखिर पागल कौन है? शर्मिंदगी कौन है? भाभी, तुम अभी यश को बुरा भला कह रही हो? वह तो तुम्हारा अपना बेटा है। और सुनो, अगर यश के साथ कुछ हुआ भी तो इसकी वजह तुम हो जो घर पर नहीं थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसका दोष आरव भैया पर कैसे डाल सकती हो? निष्ठा सही कह रही है। अगर यश सचमुच लिफ्ट में फंसा होता तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था। आज तुम दरवाजे से बाहर नहीं निकलती तो कुछ नहीं होता। तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे कोई भी डांट सकता है, सिर्फ तुम्हें। आरव, ये हक नहीं है। संपत्ति प्रबंधन प्रमुख को फोन लगाओ अब। भाभी, चाहे तुम कितनी परेशान क्यों ना हो, मारना तो ठीक नहीं। संपत्ति प्रबंधन प्रमुख, तुम्हारा मतलब कपूर साहब? भाभी, तुम्हें उनका नंबर क्यों चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उन पर नजर पड़ गई है? निष्ठा, जिसकी जैसी सोच उसे वैसा ही नजर आता है। बकवास बंद करो। या तो नंबर दो या फिर तुम आरव वर्मा खुद फोन करो। यश का इंतजार नहीं हो सकता। भाभी, बच्चे को बीच में मत घसीटो। अंजलि शर्मा, तुम यहाँ बेवजह हंगामा करो। मैंने कहा, मैं काम की बात कर रहा था। हाँ भाभी, मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर आरव भैया का काम बिगाड़ना चाहती हो, इसलिए मामला बिगाड़ने आई हो। मैंने कहा, मुझे बस नंबर चाहिए। तुम दोनों समझते क्यों नहीं? अंजलि शर्मा, अगर तुम ऐसे ही हंगामा करती रही तो तलाक तुम्हारे काबू में रहकर यूं जीना मेरे बस की बात नहीं। तलाक तो हो जाए, तुमसे रहना तो मैं भी नहीं चाहती। या नंबर दो या खुद फोन करो, मैं चली जाती हूँ। ठीक है। वो कपूर वाला, आप निर्मल जल आवासीय परिसर के संपत्ति प्रबंधन प्रमुख है ना? सुन लीजिए, निर्मल जल आवासीय परिसर 7 नंबर इमारत की पहली लिफ्ट खराब हो गई है। एक बच्चा फंस गया है और उसे दिल की बीमारी का दौरा पड़ा है। अगर कुछ हुआ तो नतीजे कितने गंभीर होंगे आप खुद समझ सकते हैं। मेरा फोन फोन तो फोन करने के लिए होता है। जब आपका हमेशा स्विच ऑफ रहता है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? हाँ, मैं एक बात भूल गई थी। आरव वर्मा, बेहतर होगा आप यश के लिए प्रार्थना करें, वरना कल जब मैं शर्मा समूह की विरासत संभालूंगी
सबसे पहले आपको मिटा दूंगी। यश, 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 यश। माम, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। यश, यश, यश। जागो, उठो, मुझे मत डराओ। अरे, यश, यश, मुझे अकेला मत छोड़ो। बच्चे के होंठ नीले पड़ गए हैं, फौरन अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। यश, यश। अंजलि, आप बहुत उत्तेजित हैं। हम एम्बुलेंस के साथ नहीं जाएंगे। क्या? उत्तेजित होना इलाज में रुकावट डालेगा। यश, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? यश को कुछ नहीं होगा। हाँ, जरूर ठीक होगा। अंजलि, सब ठीक है। हाँ, डरो मत। आरव भैया, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं, सीने में अचानक दर्द हुआ। मैं सहलाती हूँ। निष्ठा, मुझे अभी भी चिंता है। मैं घर जाकर दिखाती हूं। यश कैसा है? मैं जाकर देखती हूं। नहीं आरव भैया, हमें मुश्किल से 2 लोगों की दुनिया मिली थी, बिगड़ गई। नहीं बिगड़ेगी। तुम्हें इतनी चिंता है तो चलो मेरे साथ घर चलते हैं। यश, मैं अभी आ रही हूं। माँ अभी आ रही है। अंजलि, उठो। अंजलि, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। हाँ, अस्पताल चलो, अस्पताल चलो। मुझे यश के साथ रहना है। मेरे बिना वह डर जाएगा। अंजलि शर्मा, तुम मुझ पर फिर तरस दिलाने की चाल ना चलो। मैं फिर कभी तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं बस यश को बचाना चाहती हूँ। आरव वर्मा, तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं? तुम्हें पता है यश अभी किस हाल में है? बच्चे को बहाना मत बनाओ। अंजलि शर्मा, तुम्हारा काबू करने का जुनून ज्यादा है। तुम बस मुझे अपने पास बांधना चाहती हो ताकि मैं तुमसे दूर न जाऊं। लेकिन अंजलि, मैं एक आजाद इंसान हूं, तुम्हारा कुत्ता नहीं। अंजलि शर्मा, मैं समझती हूं तुम्हें ज्यादा हरकत जताने की आदत है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की और निष्ठा को मारा? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। आरव वर्मा, मुझे लगता है तुम ही पागल हो। यश अभी अस्पताल में आपात इलाज में है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम्हारे मुंह से सिर्फ निष्ठा का नाम निकल रहा है। निष्ठा, क्या तुम थोड़ा भी ध्यान दे सकते हो अपने बेटे पर? अंजलि शर्मा, तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से निष्ठा से माफी मांगो। आरव, यश को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। तुमने उसके बजाय एक बिल्कुल बेगान इंसान के लिए अंजलि को निशाना बनाया। क्या तुम अभी यश के पापा हो? भाभी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है मेरे और आरव भैया के रिश्ते के बारे में। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन आप यश की सेहत को मजाक में नहीं उड़ा सकती। आखिर यश आपका ही सगा बेटा है। आप उसके लिए ऐसी बुरी कामना कैसे कर सकती हैं? तुम आरव वर्मा, यश को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। तुम मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमें अस्पताल जाने से रोको मत। अंजलि शर्मा, तुमने मुझे धोखा देने के लिए एक जूनियर कलाकार भी ढूंढ लिया, नाटक कराने के लिए। भाभी, मैं जानती हूँ तुम आरव भैया का ध्यान खींचना चाहती हो, पर यश तो बच्चा है, घर पर अकेला क्या ही होगा। मेरे ख्याल से तुम बस आरव भैया को कोस रही हो कि वे तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताते। हाँ अंजलि, तुमने बड़ा नाटक रचा है, इतना बड़ा सारा झूठ। मैं कहती हूँ ये सब बेकार है। मैं तुम्हारी चाल पहले ही समझ गई थी। तुम क्या सोच रही हो मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी फूहड़ झूठी कहानी पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। आरव वर्मा, बात को टालो मत। तुमने सच में यश की देखभाल नहीं की? आरव वर्मा, यश सिर्फ 8 साल का है। इस उम्र में बच्चे चंचल होते हैं, गिरने टकराने का खतरा रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अकेला घर पर छोड़ने की? क्या तुम उसके सगे बाप भी हो? मैं काम से बाहर गया था, काम खत्म होते ही मैं वापस आ गया, और फिर घर में खाना पीना सब है। हवा भी नहीं लगेगी, बारिश भी नहीं। तुम चिंता क्यों कर रही हो? बिल्कुल सही। भाभी, तुम ये मत सोचो कि यश को छिपा कर हम तुम्हारी बकवास मान लेंगे। तुम दोनों तो सच में पति पत्नी एक सुर में हैं। अंजलि शर्मा, तुम मुझसे बहस हार कर बेमतलब उलझने लगी हो। सुन लो, निष्ठा और मेरा रिश्ता बेदाग है। हाँ, तुम्हारा रिश्ता बेदागा है। तुम दोनों के बीच सबसे ज्यादा बेदागा है। आरव वर्मा, तुम घंटों बाहर रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती?
कहते हो कि थोड़ी देर के लिए गया था। मैं तो बस घर के लिए ही तो कर रहा था। तो क्या तुम निष्ठा को लिफ्ट में इतनी देर छोड़ सकते थे? यश और निष्ठा, क्या उनकी तुलना हो सकती है? यश और निष्ठा, क्या बराबरी है उनकी? अरे अंजलि, मेरा मतलब है निष्ठा आखिर मेरी बड़ी ग्राहक है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। ये डील पक्की होते ही मैं घर आ जाऊंगा, यश के साथ रहूंगा, ठीक है? बेहतर होगा तुम प्रार्थना करो, कभी यश के साथ खेल पाओगे। अंजलि शर्मा, तुम क्या बकवास कर रही हो? भाभी, सब मेरी गलती है। आप लोग झगड़ा बंद करो। आगे से मैं कभी आरव भैया से नहीं मिलूंगी। निष्ठा, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। ये सब अंजलि की ही नाटकबाजी है। अंजलि, अब और नाटक मत करो। तुमने यश को कहां छिपा रखा है? मैं अभी उसे बाहर घुमाने ले जाता हूं। अब तो खुश हो जाओ। आरव, तुम सच में बहुत घटिया आदमी हो। यश को अस्पताल ले जाया जा चुका है आपात इलाज के लिए। तुम मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ बेमतलब की बातें कर रहे हो। तुम्हारी क्या औकात है? यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम जैसे बाहरी को टांग अड़ाने का हक नहीं। मैं तो बाहरी हूँ, फिर भी मुझे यश पर तरस आता है। तुम उसके सगे बाप भी हो। तुम ठीक है आरव वर्मा, तुम अपने ग्राहक की सेवा में लगे रहो, अपना कारोबार करते रहो। तुम यश के पिता बनने लायक नहीं हो। यादव दीदी, चलो हम चलते हैं, अस्पताल चलें। अरे अंजलि शर्मा, निष्ठा, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? आरव भैया, मैं ठीक नहीं हूँ। अभी भाभी ने मुझे धक्का दे दिया, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आरव, तुम्हारी बीवी बेहोश हो गई है, तुम उसे संभालने भी नहीं आओगे? आरव भैया, क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ देंगे? मैं बीमार हूँ। आरव, आरव भैया, आरव वर्मा, तुम सच में बेहद घटिया आदमी हो। तुम्हारी बीवी बच्चा अस्पताल में है और तुम दूसरी औरत को गले लगाए हो। कितना नीच आदमी है। अंजलि, आरव वर्मा, अगर तुम मर्द हो, जिम्मेदारी ले सको तो फौरन वापस आओ। अंजलि, यादव दीदी, मैं ठीक हूँ। आरव का आना न आना अब मायने नहीं रखता। अंजलि, आओ, चलो, उठो। अंजलि, चल पाओगी? हाँ, मुझे जाना ही है। मुझे यश के पास जल्दी पहुंचना है। माँ उसके साथ नहीं है, वह जरूर डर गया होगा। मुझे यश के पास तुरंत जाना है। यादव दीदी, आप मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ। यादव दीदी, मैंने सोच लिया है, बस यश सुरक्षित रहे तो मैं आरव से तलाक लेकर रहूंगी। आरव वर्मा जैसा बच्चे की कोई खबर न लेने वाला बाप बनने लायक नहीं है। आरव भैया, आप मेरी चिंता छोड़िए। आप भाभी के पास जाइए, वरना भाभी को ईर्ष्या हो जाएगी। उसकी परवाह न करो। अंजलि बस हमें देखकर अपनी चाल में न फंसा पाई तो बेहोशी का नाटक करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। बस तुम्हें निष्ठा तकलीफ हुई। सोचा ना था अंजलि इतनी हिम्मत दिखाएगी, लोगों पर हमला करेगी। आरव भैया, कुछ नहीं। आप जब तक साथ हैं तब तक कुछ नहीं। अंजलि, यश को जरूर बचा लिया जाएगा। आह, इतनी चिंता करके खुद को मत गिराओ। आह, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे आरव की बात नहीं सुननी चाहिए थी। शहर से बाहर का इलाका में केकड़ा लेने जाने की मुझे मना कर देना चाहिए था। यश इतना छोटा है, इतना दुख क्यों झेले? अंजलि, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यश अभी भी बेहोश है। बस अगर मैं उस वक्त शहर से बाहर न गई होती तो यश कभी इस हालत में न पहुंचता। सब मेरी गलती है। बस यश सही सलामत बाहर आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंजलि शर्मा, आरव वर्मा, तुम्हें याद आया यश को देखने? आरव वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? अंजलि शर्मा, तुरंत मेरे साथ चलो। निष्ठा को तुमने पत्थर मारकर अस्पताल पहुंचा दिया है। जाओ, उससे माफी मांगो अभी। मैं माफी मांगूं? तुम चाहते हो मैं निष्ठा मल्होत्रा से माफी मांगूं अभी? नहीं तो क्या? क्या निष्ठा को तुमसे माफी मांगनी चाहिए? तुम्हें पता भी है निष्ठा अस्पताल में है तुम्हारी वजह से। मेरे सामने दिखावा मत करो, अपनी दुखड़ा सुनाना बंद करो। आरव, क्या तुम पागल हो गए हो? निष्ठा को जरा सी चोट लगी, अस्पताल में है, तो तुम्हारा दिल पसीज गया, मुझे जल्दी जाकर माफी मांगने को कह रहे हो? और मेरा यश, उसे निष्ठा ने लिफ्ट में फंसा दिया इतनी देर तक, उसे दिल का दौरा भी पड़ गया। ये किस गिनती में आता है? आरव भैया, आप लोग झगड़ा मत करो। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से लड़ें।
भाभी माफी नहीं मांगना चाहती तो छोड़ो। अंजलि शर्मा, देखो निष्ठा को कितनी समझदार है, तुम्हारी तरह बेवजह हंगामा नहीं करती। अब जल्दी निष्ठा से कहो सॉरी। आज का मामला इतने पर खत्म करते हैं। मेरे लिए खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है यश की अभी क्या हालत है? तुम यश को बहाना मत बनाओ। मैं उसका सगा बाप हूं। यश की तबीयत मुझे कैसे नहीं पता होगी? अंजलि, मैं तुमसे सचमुच तंग आ गया हूं। हर बार झगड़े में तुम यश को ही क्यों बहाना बनाती हो? मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो चुका हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है तुमसे विवाह। तुम ऐसी जहरीली औरत हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ। अंजलि शर्मा, तुमने निष्ठा को इतना मारा कि वह अस्पताल में है। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं? मैंने तुमसे शादी क्यों की? इतनी बेतुकी औरत। आरव भैया, आप लड़ाई बंद करो। मेरी थोड़ी तकलीफ हो तो क्या हुआ? कृपया मेरी वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता खराब न होने दें। यह तुम्हारी तकलीफ की बात नहीं है, यह अंजलि शर्मा के चरित्र की समस्या है। आज उससे निष्ठा से माफी मांगनी ही होगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं, आज अंजलि शर्मा को निष्ठा से माफी मांगनी ही होगी। आरव वर्मा, 10 साल हो गए। आज मुझे समझ आया कि तुम ऐसे हो। बकवास बंद करो, हम इंतजार कर रहे हैं। निष्ठा की सेहत इंतजार नहीं कर सकती। माफी मांग लो तो हम जल्दी वापस चलेंगे। आरव वर्मा, मैं बस एक सवाल पूछती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वह निष्ठा तुम्हारी पत्नी है? भाभी, मुझे लगता है आप मेरे और आरव भैया के रिश्ते को गलत समझ रही हैं। हमारा रिश्ता बेदाग है। निष्ठा, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुमने जो कुछ किया है शायद आरव को पता ना हो, लेकिन मुझे सब पता है। अंजलि, तुम झूठ मत फैलाओ। मेरा और आरव भैया का बस भाई बहन वाला रिश्ता है। तुम्हारी जुबान पर चढ़ते ही ये इतना घिनौना कैसे हो जाता है? ओहो, अगर तुम दोनों का रिश्ता साफ है तो फिर दुनिया में कोई साफ रिश्ता बचा है क्या? चुप रहो। वाह, मैंने तो बस एक बार कहा, तुम्हें तकलीफ हो गई। अभी कहते हो साफ रिश्ता है। सिर्फ बातें ही मत करो, कुछ ऐसे काम करो जो इंसान करे। तुम आरव, मैं तुमसे कह रही हूं, ये पत्नी बच्चे बस्ता बसाया घर तुम छोड़कर बाहर किसी औरत के पीछे पड़े हो, जिससे घर का चैन हराम हो रहा है। आरव भैया, देखो इसे। अंजलि शर्मा, यही है वो जिसे तुमने रखा है। बकवास बोल रहा है, बस मेरी और निष्ठा की इज्जत बिगाड़नी है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं और निष्ठा बस काम की बात कर रहे थे। तुमने न सिर्फ मेरे निष्ठा के रिश्ते पर गलत बातें कही, बल्कि इतना बड़ा नाटक भी रचा। बच्चे के बीमार होने का बहाना बनाकर मुझे दबाव डाला। अंजलि शर्मा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? आखिर कौन किसको नहीं छोड़ रहा? कौन दौड़ा दौड़ा आया था अंजलि से तुम्हारे लिए माफी मंगवाने? तुम कौन होते हो? ये हमारा मामला है, तुम्हें इसमें क्या मतलब? ओह, तो तुमने ठान ली है अंजलि को हटाकर खुद उसकी जगह लेने की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई बात नहीं आरव भैया, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से झगड़ें। आपको मेरे कारण ऐसा देखकर मुझे बहुत बुरा लगेगा। निष्ठा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हें तो अस्पताल में भर्ती होना था ना। जाओ अपने वार्ड में वापस जाओ और आराम करो। मैं विनती करती हूँ, मेरी आंखों के सामने मत घूमो। अंजलि शर्मा, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। निष्ठा तुम्हारी वजह से अस्पताल में है। वह तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि तुम्हारी तरफदारी कर रही है, और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। उसे छोटी सी चोट लगी थी इसलिए भर्ती हुई। तो मेरा यश कहाँ है? तुम दोनों के स्वार्थ की वजह से वह अभी भीतर है और उसकी हालत गंभीर है। अंजलि शर्मा, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तुम फिर क्यों यश का बहाना बना रही हो? निष्ठा, चलो हम चलते हैं। इनसे और बहस करने का कोई फायदा नहीं। आरव वर्मा, अगर तुम अब भी यश को अपना बेटा मानते हो तो यहीं रुको और मेरे साथ ऑपरेशन का इंतजार करो। ऑन ऑपरेशन? क्या यश का सच में ऑन ऑपरेशन? क्या यश का सच में? अरे आरव भैया। निष्ठा, निष्ठा। अंजलि शर्मा, क्या तुम अब ये सब बंद करोगी? तुम्हारी वजह से निष्ठा फिर बेहोश हो गई। इतनी रात हो गई है, क्या तुम बस अब बंद करो और घर चली जाओ? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे यश का क्या हाल है? क्या वह जाग गया है? ऑन ऑपरेशन बहुत सफल रहा। छोटे मरीज को दी गई बेहोशी की दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद कुछ देर में वह ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी मालकिन, आज रात 1 बजे के बाद बड़े मालिक द्वारा छोड़ी गई आपकी संपत्ति पूरी तरह बहाल हो जाएगी। अच्छा, अब से मेरी पहचान खुलकर बताओ। ये सुनिश्चित करो कि हर किसी को पता चले कि मैं शर्मा समूह की उत्तराधिकारी हूँ, और साथ ही आरव वर्मा की कंपनी की जांच करो, कहीं कोई नियम विरुद्ध काम तो नहीं हुआ। जी बड़ी मालकिन, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। यश बच गया है, मेरी विरासत भी बहाल हो गई है। अब बस यही सोचना है, आरव वर्मा को कैसे सबक सिखाऊं। हाँ। ओह, आज ये क्या हो रहा है? दिल इतना क्यों दुख रहा है?
मैं वापस जाकर यश को एक बार दिखाती हूँ। आरव भैया, हाँ आप मत जाइए, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं जा रहा। आरव भैया तुम्हारे साथ है। आरव भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। निष्ठा, मुझे तुमसे सचमुच माफी चाहिए। अगर मैं ना होता तो अंजलि शर्मा ने तुम पर वार न किया होता और तुम्हें यहाँ ये सब सहना न पड़ता। आरव भैया, मैं आपको दोष नहीं देती, मैं तो अब आदी हो गई हूँ। आखिरकार मैं बचपन से ही ऐसे ही बड़ी हुई हूँ। कृपया मेरी वजह से आपकी और भाभी की नाराजगी न बढ़े। तुम चिंता मत करो निष्ठा, मैं अंजलि शर्मा से तुमसे माफी मंगवाऊंगा, तुम्हें पूरा न्याय दिलाऊंगा। आरव भैया, आप फिर से भाभी को तंग न करें। मुझे बस उनके हाथों चोट लगी है, अस्पताल में हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। निष्ठा, तुम बहुत भोली हो, इसलिए अंजलि शर्मा जैसी औरत तुम्हें काबू में रख पाई। तुम निश्चिंत रहो, मेरे पास 1000 तरीके हैं उसे तुम्हारे लिए माफी मंगवाने के। ओह, ये तो बिल्कुल इंसानियत ही नहीं है। बिल्कुल सही। सगा बाप होकर बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी हो, आया तक नहीं। सच में उसकी माँ तो कलेजा फाड़ कर रो रही थी। मैं बाहरी हूँ, फिर भी दुखी हूँ। क्या सच में यश था? आप लोग अभी जिस बच्चे की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब, उस बच्चे का नाम क्या था? ये तो मुझे ठीक से पता नहीं। डॉक्टर, आपको याद होगा? सोच कर देखूं, लगता है नाम था। आरव भैया, ओह, देखो ना, ऐसे होते हैं असली मर्द। पत्नी को कुछ हुआ, तुरंत फिक्र हो गई। हाँ, वो आदमी तो बेहद घटिया था। अपने बच्चे का दिल का ऑपरेशन, इतना बड़ा मामला, आया तक नहीं। ऐसा बाप भी दुनिया में होता है। माँ तो बेहोश होकर गिर गई। सुना है बिस्तर पर उनकी रहने वाली आया ही थी। हाय, कब माँ बाप बनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा? बच्चे को अकेला घर में छोड़ दिया। सुना है आखिर में लिफ्ट में फंस गया, तब दिल की बीमारी का दौरा पड़ा। हाँ, लिफ्ट में बंद होकर दिल की बीमारी। अरे वर्मा, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? मैंने बस उसे धक्का दिया था, तुम्हें तुरंत उससे माफी मांगने भेज रहे हो। और मेरा यश, निष्ठा ने उसे लिफ्ट में इतनी देर तक फंसा रखा, उसकी दिल की बीमारी बढ़ा दी। यह क्या है? आरव वर्मा, यश सिर्फ 8 साल का है। इस उम्र में बच्चे चंचल होते हैं, उन्हें चोट लगने का डर रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अकेला घर पर छोड़ने की? क्या तुम सच में उसके सगे बाप भी हो? क्या वो बातें सच में यश के बारे में थी? आरव भैया, निष्ठा, मुझे अभी यश की चिंता है। यहाँ नर्स और डॉक्टर हैं, वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? मैं आरव भैया, यादव दीदी, मेरी संपत्ति रात 12 बजे के बाद ही बहाल होगी। मैं अभी सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। अरे अंजलि बेटी, ऐसी बात मत कहो। मैं मदद कर सकूंगी तो जरूर करूंगी। तुम तो हमारे घर की महान उपकारक हो, यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं। मैं बस आरव वर्मा को यही बताना चाहती हूँ कि यश मर चुका है और फिर उसे लेकर उससे दूर चली जाऊं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये आरव वर्मा यश के बाप बनने लायक ही नहीं है। अंजलि, तो मैं पहले चलती हूँ। अंजलि, अंजलि, यश कहाँ है? उससे मिलने दो। यश कहाँ है? उससे मिलने दो। मानती हूं आज मैंने उसकी देखभाल नहीं की, पर मैं कारोबार के लिए थी। अब यश को बुलाओ, मुझे उसे देखने दो। मुझे लगा था तुम्हें बस निष्ठा ही दिखती है। पता है तुम्हें कि तुम्हारा बच्चा भी है? अंजलि शर्मा, बस करो ये बेवजह का हंगामा। मैंने कहा था मेरा और निष्ठा का बस भाई बहन का नाता है। तुम हमारे रिश्ते को गलत क्यों दिखा रही हो? हाँ, भाई बहन का, होटल में साथ रहने वाले भाई बहन। माफी मांगता हूं, ठीक? माफ करना। अब तो यश से मिलने दोगी? तुम यश को फिर नहीं देखोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि शर्मा, बस करो ये सब। यश को बुलाओ, मुझे उसे देखने दो। अब क्यों घबरा रहे हो? कल मदद के लिए कितने फोन किए, तुमने ध्यान नहीं दिया। निष्ठा बीमार है, मुझे यश की जरूरत है। आरव वर्मा, मतलब क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है निष्ठा की बीमारी का कारण, लेकिन यश और निष्ठा का खून का समूह मेल खा चुका था। मैं चाहता हूं यश पहले से तैयार रहे आपात स्थिति के लिए। आरव, निष्ठा की बीमारी अभी तक पक्की नहीं हुई, तुम इतनी जल्दी में अपने बेटे से खून लेने आ गए। मैं समझ गई, तुम यश को बस निष्ठा का चलता फिरता खून का भंडार समझते हो, है ना? अंजलि, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर तुम्हारा मतलब क्या था? तुम बस चाहते हो अपने बेटे की जान से उस औरत की जान बचाना। अंजलि शर्मा, क्या तुम झूठा इल्जाम मरना बंद करोगी? मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरा और निष्ठा का बस बेदागा भाई बहन का रिश्ता है, और निष्ठा की बीमारी का अभी पता नहीं चला, लेकिन वह सचमुच खतरे में है। यश इतना तंदुरुस्त है, वह मदद क्यों नहीं कर सकता? आरव, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने बड़े दानी भी हो? अपने सगे बेटे की जान देकर दूसरी औरत बचाना चाहते हो? कमीना, कमीना।
यश तो वह तो चला गया। अंजलि शर्मा, तुम क्या मजाक कर रही हो? कल यश लिफ्ट में फंस गया था। उसे लिफ्ट में ही दिल का दौरा पड़ा। मैंने कितना फोन किया मदद के लिए, तुमने एक भी नहीं सुना। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यश मर कैसे सकता है? ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, मैं नहीं। आरव भैया, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। यश 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 मर गया है। क्या? यश, मैंने यश को मार डाला। आरव भैया, भाभी के पास कोई सबूत नहीं है। तुमने यश को देखा तक नहीं, कैसे मान सकते हो भाभी की बात? मैं कभी नहीं दूंगी यश को मारने वाले को यश से मिलने। अंतिम संस्कार में भी शामिल होने का हक नहीं है। और न ही बताऊंगी यश को कहाँ दफनाया गया। तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो। भाभी, जोश में आकर काम मत करो। यह अंतिम संस्कार और समाधि स्थल काफी खर्चीला है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आखिरकार आरव भैया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ अंजलि, मैं यश को सबसे अच्छा दूंगा, हर चीज सबसे अच्छी। आखिरकार मैं यश का सगा बाप हूं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ये सब काम मुझे ही करने होंगे। किसने कहा कि हमारी शर्मा परिवार की बड़ी मालकिन के पास पैसे नहीं है? किसने कहा कि हमारी शर्मा परिवार की बड़ी मालकिन के पास पैसे नहीं है? आरव वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी मालकिन को गरीब बताने की? अंजलि तो बस एक साधारण गृहिणी है। रोजमर्रा का खर्च सब मैं ही देता हूं। वो बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? अपना फोन खोलो, सबसे चर्चित सूची देख लो। शर्मा समूह उत्तराधिकारी अंजलि शर्मा खुलकर विरासत संभाल रही हैं। देखो आरव भैया, भाभी सचमुच शर्मा समूह की उत्तराधिकारी हैं। टॉप ट्रेंडिंग सब उनके नाम, फोटो भी वायरल हो गई। कंपनी के आधिकारिक अकाउंट ने भी शेयर किया। शर्मा समूह? तो क्या मेरी कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सेदार शर्मा समूह? हाँ, तुम समझदार हो। मैं अंजलि शर्मा तुम्हारी कंपनी आरव वर्मा की सबसे बड़ी हिस्सेदार हूं। अंजलि, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को छोटे नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हारे उस नाजुक आत्मसम्मान के लिए 10 साल सहन किए और आज ये हाल देखना पड़ा। चलो अलग हो जाते हैं। तुम खाली हाथ जाओ। नहीं अंजलि, मैंने गलती की। सच में पछतावा है। यश मुझे छोड़ चुका है। तुम और कंपनी दोनों नहीं खो सकता। अंजलि, हम अभी जवान हैं। हम एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। एक और। यश जा चुका है। ये सच बदल नहीं सकते। यश को गुजरे अभी देर नहीं हुई, तुम ऐसी बात कहते हो? आरव वर्मा, तुम इंसान भी हो। ये तलाक का समझौता पत्र है, हस्ताक्षर कर दो। नहीं अंजलि, मैंने गलती की। तुमसे विनती है, तलाक मत दो। सच में तुम्हें भी नहीं खो सकता। देर से आया प्यार मिट्टी के बराबर है। आरव वर्मा, ये तुम पर मेरा और यश का कर्ज है। अगर तुम हस्ताक्षर करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी यश कहाँ है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आरव भैया, मत करो हस्ताक्षर। तुम बिना कुछ लिए घर नहीं छोड़ सकते। ओह, निष्ठा मल्होत्रा, तुम तो हमेशा से आरव भैया का तलाक चाहती थी। क्या बात है? अब जब उन्हें बिना कुछ लिए घर छोड़ना पड़ रहा है तो तुम्हें तलाक नहीं चाहिए? मैं आरव भैया की भलाई चाहती हूँ। वह कंपनी उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। बस करो, अब और नहीं सुनना चाहता। मैं हस्ताक्षर करूंगा, कर दूंगा। आरव भैया। निष्ठा, चुप रहो। अंजलि सही कह रही है। मैंने यश के साथ गलत किया और उसके साथ भी। अंजलि, मुझे पता है इन 10 सालों में मैं एक अच्छा पति नहीं रहा और एक पिता तो बिल्कुल नहीं। तो क्या अब मुझे तुम्हारी भरपाई करने का मौका मिलेगा? शुक्रिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। माँ, माँ, यश आखिर होश में आ गए। यश, तुम जिंदा हो। मुझे छोड़ो। मैं बच्चे का सगा बाप हूं। मुझे उसे एक बार और देखने दो, बस एक बार। अंजलि शर्मा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें सच न बताता तो तुम्हें कब पता चलता कि मैं उस वक्त कितना टूट गया था, जब यश को खोने का डर सता रहा था। मैं गलत था अंजलि, मैं समझ गया। सच में समझ गया। तुमसे विनती है, एक और मौका दो, ठीक है? माँ, मुझे पापा नहीं चाहिए।
वह हमेशा फ़ोन काट देते हैं। यहाँ तक कि जब मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था और उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। ठीक है, हमें पापा नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पापा चाहिए तो हम नया ले लेंगे। हाँ। ये वाला नहीं, ठीक है? नहीं, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इंसान नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं जानवर हूं। माँ, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। ठीक है। यादव दीदी, कृपया इन दोनों को बाहर ले जाइए। यश अभी उठा है। ये दोनों बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक है, तुम आराम करो, मैं इन दोनों को बाहर ले जाती हूँ। चलो। अंजलि, नहीं, मत जाओ। यश, मैं सच में समझ गया। सच में। अब से राजकुमारी राजकुमार को छोड़कर अपनी जिंदगी जीने लगी। तो माँ, क्या आप भी आगे चलकर राजकुमारी की तरह अपनी नई ज़िंदगी जिएंगी? बिल्कुल। माँ आगे बहुत खुश रहेगी, बहुत ज्यादा खुश। अंजलि, यश, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तो अलग हो चुके हैं। अंजलि, मैं पूरी रात सोचता रहा। आरव वर्मा, तुम्हें पता ही नहीं था कि अपने ही बेटे को सूरजमुखी के पराग से एलर्जी है। नहीं, मैं तो बस फूल देने आया था। मैं माफी मांगने आया हूं। हमें जरूरत नहीं है, हम तुमसे तंग आ चुके हैं। अंजलि, मुझे मौका दो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस तुम माफ कर दो। नहीं, बस तुम मुझे अपने पास रहने दो। आरव वर्मा, तुम सच में घटिया हो। जब था तो कदर नहीं की, खोने पर आ गए हाथ जोड़कर विनती करने। मैं सच में समझ गया, गलती हो गई। मुझे नाम नहीं चाहिए, न हिस्सा। बस तुम मुझे अपने साथ रहने दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यश कहाँ है? मुझे राजा केकड़ा खाना है। माँ, देखो, यश भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जब यश ठीक हो जाएगा तो ले चलेंगे, ठीक है? नहीं, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। मैं अभी जा सकता हूं। खुद बाहरी इलाके के फार्म से लेकर आता हूं और फिर बनाकर यश के लिए ले आऊंगा। तुम जाना चाहते हो? जाओ ना। मैं अभी जाता हूं। रुको। अंजलि, तुम्हें और क्या खाना है मुझे बताओ। नहीं आता तो सीख लूंगा। मैं रोज खा सकता हूँ उच्च दर्जे के बावर्ची का बनाया खाना। तुम्हारा बनाया रसोई बर्बाद करने वाला खाना क्यों खाएं? अगर तुम्हें राजा केकड़ा खरीदना ही है तो महसूस करो वो एहसास जो मैंने किया था। फोन और चाबी मुझे दो। तुम्हें मेरा फोन और चाबी क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत करो, बस दे दो। अच्छा, ठीक है। बाहरी इलाके में जाओ, उस जलीय पालन फार्म पर राजा केकड़ा जैसा कुछ ले आओ। याद रखना, भाप में पकाना है। यश को अभी तेल नमक कम चाहिए। हाँ, एक बात और। बाहरी इलाके में जाना, वही जलीय पालन फार्म, राजा केकड़ा वगैरह ले आना। निष्ठा को यही पसंद है। वह फार्म हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर है। मैं गाड़ी नहीं चला सकती। तुम मुझे वहां भेज रहे हो सिर्फ निष्ठा के लिए राजा केकड़ा लाने? वहां का ताजा अच्छा होता है। और हाँ, याद रखना, भाप में पकाना है। निष्ठा को तेल नमक ज्यादा पसंद नहीं। ठीक है, ठीक है। अभी सुबह 10 बजे हैं। अगर तुम दोपहर 3 बजे तक लौट आई तो हम खाएंगे तुम्हारा बनाया राजा केकड़ा। ये शर्त काफी नेकदिली वाली है ना? ठीक है अंजलि, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा मेरी ईमानदारी। राजा केकड़ा इतना महंगा क्यों है? करीब 2300 रुपए। इतने में तो एक टांग भी मुश्किल से मिले। बस पैसे मांगते रहते हो। ले लो, संभल कर खर्च करना। पता चला कि एक महीने की करीब 12,000 रुपए की जेब खर्ची से एक अच्छा सा राजा केकड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता था। अंजलि ने ऐसे ही 10 साल गुजार दिए। मैं सच में जानवर हूं। ये बस आखिर आएगी कब? देखो 1 बज गए हैं। अगर अब नहीं लौटे तो बनाना मुश्किल होगा। अंजलि, मैंने अभी आरव वर्मा को जल्दी जल्दी जाते देखा। उसने कोई परेशानी तो नहीं की? क्या मैं अंगरक्षक को बुला दूं? नहीं चाहिए। आरव माफी मांगने आया था। बोला कि वह उस जलीय पालन फार्म से राजा केकड़ा लाने जा रहा है। हम पफ, आज का एहसास होता तो पहले क्यों नहीं हुआ? ये आरव वर्मा कीमत समझना ही नहीं जानता। मेरी ही गलती है। इन 10 सालों में मैंने उसे बहुत छूट दे दी। छोड़ो, मैं पहले कुछ दूर पैदल चलती हूं। शायद कोई साझा सवारी मिल जाए।
अरे बाप रे, ओह ये आखिर कौन सी जगह है? यहां एक गाड़ी भी क्यों नहीं है? अरे रुको, लगता है कोई गाड़ी आ रही है। अंजलि, तुम मुझे बचाने आई हो? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कैसा अनुभव रहा तुम्हारा। माफ कर दो अंजलि, मैं सच में समझ गया, मैं गलत था। मुझे अब पता चला कि तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल थी। मैं वाकई गलत था। नुकसान तो हो ही चुका है, ये तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खोया हुआ है। मैं तुमसे नहीं करता, मुझे दोबारा मौका दो। मैं सचमुच गलती से नया जीवन शुरू कर रहा हूं। अगले जन्म मैं बस तुम्हें और यश को संभालना चाहता हूं। मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं। अंजलि, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं, सच में। सावधान। आरव, तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया? हेलो, शर्मा मैडम, दुर्घटना करने वाला ड्राइवर पता चल गया है। निष्ठा मल्होत्रा है, क्योंकि आपने पहले उस पर मुकदमा दायर किया था। पति पत्नी की साझा संपत्ति लौटाने के लिए मिलने जुलने का दायरा भी उसके बारे में जान गया। निष्ठा को लगा कि आपने उसकी कमाई का रास्ता बर्बाद कर दिया, इसलिए उसने यह किया। ठीक है, मैं समझ गई। उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। अंजलि, अब तो तुम्हें मेरी नीयत पर यकीन करना चाहिए। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। तुमने मुझे बचाया, मैं आभारी हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो अपने अतीत के साथ अन्याय होगा। अंजलि, मैं क्या करूं तब? तुम मुझे माफ करोगी? अपने आप को छोड़ दो। मैं तुम्हें यश से मिलने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भविष्य में यश के साथ ऐसा कुछ हो तो तुम ऐसा ही करना। अंजलि, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था।